हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज आप एक्सरसाइज NCERT 1.3 ते पहुँच गए हैं। 1.2 ਤੁਹਾਨੂੰ करा ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਿਊਸ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ मतलब FOG GOF ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਡਿਲੀਟ ਹੋਇਆ। ठीक है जी। तो ये इनवर्स फाइंड करना नहीं आएगा, पर जो कोई फंक्शन इनवर्टिबल होंदा है तो उहदे लई 1 ते ऑन टू होना ज़रूरी है। अगर 1 होगा तो ऑन टू होगा तो श्योरली वो इनवर्टिबल फंक्शन होएगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो यदा मतलब ये होया तुहाडे कोल कि वो इनवर्स कढ़ना नहीं पूछेगा, बट जे तुसी कहोगे 1 भी ना पूछे ऑन टू ना, तो उसने ये नहीं कहा कि असी 1 ऑन टू डिलीट करता। तो जो 1 ऑन टू डिलीट करता तो फिर रखा की है। इस करके ये अपने कोलों सैल्फ अजम्पशनस ना लगाना। इनवर्स निकालना एक छोटा जिहा 1 मार्क्स का पार्ट पीछे जाके हुंदा। इनवर्स लई पहला असी 1 प्रूव करते हैं, फिर असी ऑन टू प्रूव करते हैं तुहाडे कोल। ठीक है जी। फिर वो इनवर्टिबल शो हो जाता, दैन वह असी इनवर्स फाइंड करते सी। हुण जिहड़ा हैगा ये आपां नूं सिर्फ उसने 1 ऑन टू कह देना हैगा। सो जिहड़े GOF ते FOG वाले क्वेश्चन ने बुक दे विचों वो तुसीं क्वेश्चन छड्ड सकदे हो, बट जिहड़े जिते लिखिया फाइंड द इनवर्स, बेशक तुसीं इनवर्स ना फाइंड करो, पर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुसीं 1 और ऑन टू नेचर तो डिनाई नहीं कर सकते। तुसीं कहो मैनूं 1 ऑन टू नेचर नहीं पता हैगी या कुछ है तुहाडे पास, फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो मैं कुछ क्वेश्चनस लैना वा जी NCERT दे विचों तुहाडे कोल। ठीक है। हुण जिवें उन्हें क्वेश्चन दिता है, मेरी बुक विच 7th क्वेश्चन है, छोटा जिहा तां मैं पहलां ले लिया तुहाडे कोल। तो 7th क्वेश्चन है, उसने फंक्शन दिता होया फ्रॉम रियल टू रियल, और फंक्शन दिता होया f(x) = 4x + 3। ठीक है। तो इनू कहता कि इनवर्टिबल शो करो दैन फाइंड द इनवर्स। ठीक है। इनवर्टिबल शो करो दैन फाइंड द इनवर्स। पहला इनवर्टिबल शो करना नहीं साडे सिलेबस चों डिलीट होया। इहदा मतलब इनवर्टिबल शो करने लई पहला मैनू की करना पेगा, x1 x2 मैनू डोमेन च लैणे पैणगे। ठीक है। फिर आप f(x1) जिहड़ा इक्वल टू f(x2) मनांगे सच दैट। ठीक है जी। सो बाहरों डिस्टर्बेंस आ रही है जी, डॉगी भौंक रहे हैं, पर चलो हूँ हल नहीं है इस चीज़ का कोई। जिहड़ा मर्जी टाइम चूज़ कर लो, रिकॉर्डिंगली गड़बड़ हो ही जाती है। सो इसका मतलब 4x1 + 3 = 4x2 + 3 कैंसल। सो 4x1 = 4x2 कैंसल, x1 = x2। सो देयरफॉर 1 हो गया जी। ठीक है जी। अगर ऑन टू करना होवे आपां ऑन टू ਲਈ जिवें ਦਾ ग्राफ बनावा, तुसीं सोच के देखो y = mx + c ऐ निकलो 3 इंटरसैप्ट होएगा तुहाडा। ठीक है जी। इत्थे तक ही होगा। तो ये इस तरफ तो इधर जाती पई है, इस तो इसका मतलब जिहड़ी इहदी रेंज होएगी ना वो रियल च होएगी। ठीक है जी। सो रेंज इहदी रियल्स होएगी। कोडोमेन पहला ही रियल है, कोडोमेन रियल है, इसका मतलब इनवर्टिबल है। बस इनवर्स नहीं फाइंड करने को कहेगा, पर चलो जे मान लो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा है तुसी आपां करना होवे फाइंड, चलो तुसी जिहड़ा हैगा है तो किस तरह के हालात होणगे। तुसी कह दिता इसनों इनवर्टिबल है, ना करना बेशक, पर एक समझ लो क्योंकि डिग्री वाला ने नहीं ना छड्डना। तो अगर तुसी इनवर्स फाइंड करना तो तुसी मान लो कि इनवर्स के है, लेट f इनवर्स = k। ठीक है जी। सो के कर लिया जी। इसका मतलब x की वैल्यू की हो जाएगी, इनवर्स है तो परले पासे जा सकता है, इनवर्टिबल पहला शो करना f(k). अब अगर f(k) है, f विच x की थां ते k भर दो, x की थां ते k भरोगे तो 4k + 3 आ जाएगा। k की वैल्यू काढ़ लो, x - 3/4k। k कौन सी थोड़ा f इनवर्स x। सो इसका मतलब इनवर्स थोड़ा आ है। ठीक है। तो इसका मतलब होया कि है तुहाडे कोल असीं इनवर्स निकाल लिया, तो कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात तो है नहीं सी इनवर्स निकालण दे विच तुहाडे कोल। इसका मतलब है कि आ वाली चीज़ उन्होंने नहीं डिलीट की। 1 ऑन टू तो तुहानूं शो करना ही पेगा। आ एक स्टैप है जिहड़ा तुहाडे कोल, आ वाला स्टैप आपां ने क्वेश्चन चों डिलीट कर दिता कि जिहड़ा है बई तुसीं इनवर्टिबल होंगे तो इनवर्स फाइंड करना। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है भी इनवर्स कहते कि इन्होंने तुहाडे कोल, क्योंकि बड़ी दिक्कत आपां नूं ये आ जाती है तुहाडे कोल कि जे बड़ी क्लास कोई पूछ लवे या कोई कंपीटीशन पूछ ले या इनवर्स कहते कि इन्होंने, तो आपां नूं नहीं पता होगा। अगर f फ्रॉम A to B फंक्शन है तो f इनवर्स एक फंक्शन हुंदा जिहड़ा B to A हुंदा।
एफ इनवर्स फंक्शन है जिहड़ा बी टू ए हुंदा हैगा, मतलब उधरों इधर आना है, उधरों इधर आना। फॉर एग्जाम्पल लै लवा मैं तुहाडे कोल एक, ठीक है, कॉन्सैप्ट ध्यान नाल समझना जी, ठीक है। पेपर लिए आवे ना आवे मैं उस चीज़ लिए नहीं कह रहा है, पर अगलियां क्लासां तुहानूं ना आंदा होवे। हुण मान लो ए बी सी डी है, आ 1 2 3 4 ये नाल ज्वाइन किया, ये नाल कर ले, ये नाल कर ले, ये नाल कर ले। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ टू दी यूनीक एलीमेंट, ठीक है। इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए। हुण जे तुसी बी ए नूं जे तुसी एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए लओगे, इधर तो खाली तुसी इधरों उधर जान लगोगे, इधर तो खाली आ गया, इधर खाली आ गया, तो फिर यदा मतलब है कि एफ इनवर्स बी ए नॉट डिफाइंड है। तुहानूं एवें भी पता लग सकता है। दूजी लैंगुएज तुसी ये कह सकते हो तुहाडे पास भी जिहड़ी हैगी ये नॉट ऑन टू हैगा, क्योंकि ऑन टू नहीं, क्योंकि इधर एक बच गया कोड मेन तो रेंज फर्क है। ये नॉट 1 1 है, क्यों, क्योंकि ये दो ना जुड़ गए तुहाडे कोल। असीं इदां भी कह सकते हैं, असीं इदां भी कह सकते हैं तुहाडे कोल बई इधरों इधर जाना सी, जदों फंक्शन कितों तुरदा है तो उधर खाली नहीं चीज़ रहन दिंदा ईच एलीमेंट। इहदा मतलब हर एलीमेंट कवर करना सी, तो कवर ही नहीं होया, इहदा मतलब इन्हें इन्वर्टिबल नहीं होना है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इदां दा हर बार आंदा, ते जिहड़े तुहाडी बुक दे विच इदां दा जिहड़ा क्वेश्चन मिलूगा, ठीक है, वो तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर हैगा है, क्वेश्चन नंबर 5 हैगा। तो 5 दे विच ना पुछदा कि इनवर्स हैगा है कि नहीं हैगा। मैं एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखदा वां जी। एफ एक फंक्शन है, वो कहंदा 1 2 3 4 1 2 3 4 तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो ये फंक्शन हैगा है, और जांदा कित्थे पिया है, जांदा पिया सिर्फ 10 ते, ठीक है जी। 1 2 3 4 तो 10 थे, और फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन की डिफाइन हैगा जी तुहाडे कोल 1 10 हैगा। सो 2 जिहड़ा हैगा 10 हैगा, 3 10 हैगा तुहाडे कोल, ते 4 10 हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाली चीज़ 1 10 2 10 3 10 4 10, ठीक है जी। सो अगर ये वाली चीज़ आप लिख बना के देखिए तो तुम सिंपली देखोगे कि ये है 1 2 3 4, ये है तुहाडे कोल कल्ला 10। फंक्शन ए टू बी जा रहे हैं ना, ए टू बी जा रहे हैं। हुण वो कहंदा 1 भी दसना, 2 भी दसना, 3 भी दसना, 4 भी दसना, इनू कौन 1 1 कह दूगा? ये तो वैसे ही मैनी 1 है तुहाडे कोल, मैनी 1, ठीक है। यदा मतलब इदां दा फंक्शन जिहड़ा है वो इनवर्टिबल नहीं हो सकता। ऑन टू नेचर की तो तुहानूं जरूरत पहला बाद च पऊगी जे 1 1 होगा। सो ये 1 1 ही नहीं है, जे 1 1 ही नहीं है तो फिर यदा मतलब ये होगा तुहाडे कोल नॉट इनवर्टिबल होगा, ठीक है जी। सो तुसी नॉट इनवर्टिबल इसनों कर देना हैगा। बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि बड़े आराम दे नाल जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 पार्ट ने हो रहे थे, वो मैं तुहाडे उत्ते छड्ड दित्ते, क्योंकि सारे सॉल्व करूँगा तो फिर प्रैक्टिस की करोगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आपां ने देख लैनी हैगी। सो ध्यान नाल तुहाडे कोल, ठीक है। सो पेज नंबर 2 साडा जिहड़ा हैगा हो गया। असी कुछ आइडिया इनवर्स का लै लिया, ठीक है जी। सो लो जी तुहाडे कोल अगर आप पेज नंबर 3 ते आ गए तुहाडे कोल ते आप एक क्वेश्चन लै लिया। क्वेश्चन है एफ फ्रॉम -1 to 1। ये बुक विच 6वां क्वेश्चन है जी। -1 to 1 है जी, तो जा कित्थे रहे आर ते। ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन च दिता होवे। सो एक बच्चा सवाल पूछता कि सर ना दिता होवे की करिए, फिर रियल टू रियल लै लो परमानेंटली। वैसे ऐसी गलती पेपर वाले करते नहीं गे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल आपां नूं ये फंक्शन दिता होया, कहना शो दैट फंक्शन इज़, ठीक है, 1 1, ठीक है। अगे की कहता अगे फाइंड इनवर्स इफ रेंज, मतलब ऑन टू ली तो उन्हें कंडीशन खुद ही बना दी हैगी है। पहला आप 1 1 देखिए, 1 1 कोई बहुत लंबी चौड़ी गलबात तो है नहीं की। तो आपा ने क्या करना है, आपा ने x1 x2 लैने ने, लैने कि ने डोमेन विच लैने ने, ठीक है। सच दैट आपा लिखना है, आपा ने लिखना f of x1 इक्वल टू f of x2 लिख देना, लिख दिता जी, ठीक है। तो अगर आप लिख दिता तो फिर यदा मतलब x1 आप ये फिल करना है। सो x1 + 2 इत्थे है x2 + 2, तो x1 मल्टीप्लाई करना x2 + 2, ठीक है जी। तो उधरों x2 ले लिया आप तुहाडे कोल, x2 ने मल्टीप्लाई करना x1 + 2। सो आंसर आया x1 x2 प्लस आया 2x1, इधर आ गया x1 x2 प्लस आ गया 2x2, ये तो कैंसल आउट ही होगी।
2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 ना 2 कैंसल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये वाला क्वेश्चन 1-1 हो गया जी। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ NCERT 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1-1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜੋ 1-1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਇਨਵਰਸ ਇਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਫ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਡਮੇਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹੀ ਕੋਡਮੇਨ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰ ਨੌਲੇਜ ਸੇਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡੈਡ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੌਲੇਜ ਸੇਕ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ, ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਫ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਟੈਪ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਐਫ ਆਫ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਫ ਆਫ ਕੇ, ਐਫ ਵਿੱਚ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੇ +2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ k+2। ਹੁਣ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਫਿਰ। ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, x × k +2 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕੇ। ਸੋ kx ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ 2x ਆ ਗਿਆ ਇਕਲ ਟੂ k ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਓ 2x, ਇਹ ਆ ਗਿਆ k -xk। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या करना है, k कॉमन निकाल लो, 1 - x इज इक्वल टू 2x। k की वैल्यू आ गई 2x, नीचे 1 - x। अब k ਨੂੰ क्या किया सी, f इनवर्स x। सो f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 - 1 - x। सो ये ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ 1-1 ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1-1 ਔਨ ਟੂ ਮਸਟ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਿਏ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, 7th ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ NCERT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, NCERT ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1.3। ਸੋ 4 ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 5 ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 6 ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 7 ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਨਵਰਸ ਨਾ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। 8 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, 9 ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਇਨਵਰਸ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 14 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1.3 ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈਨਰੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ NCERT ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 1.3 ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 1.4 ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1-2 ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵੀ ਕਰਾਤਾ, ਮੈਂ 7 ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 8-9 ਚੋਂ 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 14 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂ, ਉਸਨੇ 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਾ ਐਫ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੋਂ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ 0 ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, 4 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
तो इस तो बाद फंक्शन की है तुहाडे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4 है जी। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਨਵਰਸ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ 1 1 ਔਨ 2 ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਅਗਰ 1 1 ਔਨ 2 ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ y ਸੋਚਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, +4 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ x ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y -4। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੇਪ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣੇਗਾ 4 ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ 0,4 ਤੇ, ਬਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 1 ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਣਾ ਵੀ 1 1 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਔਨ 2 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ + 4 ਹੋ ਗਿਆ। 1 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ x1 ਸਕੁਏਅਰ + 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2 ਸਕੁਏਅਰ + 4 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो अगर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x1 + x2 0, x1 माइनस x2 0। रट्टा नहीं मारना भी, एक माइनस आ गया प्लस आ गया, नॉट मारना, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है जी, क्यों नॉट पॉसिबल है? बिकॉज x1 x2 बिलोंग कर दे आर पॉजिटिव में। अगर आर पॉजिटिव में करोगे दो पॉजिटिव चीज़ें का आंसर थोड़ी 0 हो सकता है। देयर फोर बचा की बचा x1 माइनस x2 0, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। ये थोड़ा 1 1 बन गया जी तुहाडे कोल। सो इस तो बाद इत्थे आ जाना। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी। तो अगर ऑन टू की गल करा तो ऑन टू तुहानूं साफ दिस रहा। इत्थे रेंज देखो की है, रेंज क्वेश्चन की जिहड़ी हैगी है वो 4 तो वाई किहड़ियां वैल्यू लैंदा, 4 तो लैके इनफिनिटी तक लैंदा वाई। ठीक है जी, ये थोड़ी रेंज होगी। तो थोड़ी कोडोमेन की है जी, आ थोड़ी कोडोमेन है, कोडोमेन रेंज के बराबर होगी। देयर फॉर ऑन टू हो गया जी, गल मुक्की तुहाडे कोल। इन्नी क गल सीगी। हुण जे तुसीं कहो इनवर्स फाइंड करना, सर रह की गया, कुछ नहीं रहा जी। हुण इनवर्स फाइंड करना, तुसीं मान लिया एफ इनवर्स के, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गई एफ के। ठीक है जी, एफ के, एफ एक्स की थां ते के भर दो तो के स्क्वायर + 4 आ गया जी। ठीक है जी, उस तो बाद क्या किया, इतों 4 इस तरफ चला जाएगा, तो पास के का रूट आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। तो जोड़ा हैगा ये वाला एफ इनवर्स तुहाडा हो गया। तो उन्हें वाई की टर्म च लिखा होया बुक च, वो कोई दिक्कत वाली गल नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ तो डिफाइन सीगा। ठीक है, तो अपन ने लै ली है वैल्यू तुहाडे कोल। चलो जी, तो नहीं करना होया तो कोई गल नहीं तुहाडे कोल, तुसीं ना करियो, बट बाकी क्वेश्चन करना है, इस करके बाकी भी साढ़े कोल कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शनस नहीं है तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैं तुहाडा कर दिता जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 9 हैगा है, 9 और 14, 9 और 14 बिल्कुल सेम ने जी तुहाडे कोल। एक क्वेश्चन मैं करूँगा जी, एक तुहाडे लई छड्ड दूँगा कि तुसीं खुद ट्राई करके देखो। नंबरिंग मैं तुहाडी लिख दी है तुहाडे कोल, या मेरी नंबरिंग हैगी है कि 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, तो जो NCERT नूं करन तो बाद जो हले तक एग्जाम क्वेश्चन आए ने वो प्रॉपर असाइनमेंट बना के अद्धी मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो तुहाडे कोलों ते जिहड़ी थोड़ी जी स्पीड होली की हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों के पेपर ने। ठीक है जी, तो वो जिहड़ा हैगा उस करके तुहाडी जिहड़ी इंटैग्रेशन की है वो लाइव क्लास नहीं शुरू की, क्योंकि हले किसी नूं इंटैग्रेशन आनी नहीं, पेपरां की सारे तैयारी करते हुए हैं। ऐप चों अगे पिछे टाइम कढ़ के देखा जा सकता है, लाइव च पॉसिबिलिटी डिलीट हो जाती है। फिर मैं थोड़ी लाइव क्लास लाना तो उस टाइम ख़त्म ना हो। ठीक है जी, सो पेपर दे लो जी, इंटैग्रेशन फिर लाइव तरीके ना भी कर लेंगे। सो लो जी, आप देखिए तुहाडे कोल अगे
अगर आप थोड़े कोल अगे चलीए तो मेरे को जो 9th नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं स्टेटमेंट लिखा तो वो भी आर पॉजिटिव तो ही है। इसलिए पक्के आने वाले क्वेश्चन नहीं जी, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने ना ये कर लिया, इन्वर्टिबल नहीं है जी, 1 भी छड़ दो, 1 2 भी छड़ दो, फिर वो सिलेबस च लिखते CBSE वाले भी सारा चैप्टर छड़ दो, फिर वह ना लिखते डिलीटेड टॉपिक, फिर वह कहते सारा फंक्शन का चैप्टर छड़ दो क्योंकि वो तो बाद फंक्शन च बचा ही कुछ नहीं। तो इस करके ख्याल रखना जी। तो आप इतने तक डिफाइन किया और आप डिफाइन किया f(x) इज इक्वल टू तुहाडे कोल 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये वाली चीज़ हैगी है। और वो थोनों कह की रही है, कहता शो दैट f इज़ इनवर्टिबल एक, तो उस तो बाद वो कहता कि वह फाइंड करो इनवर्स, एक तो इनवर्टिबल शो करो तो एक इनवर्स फाइंड करके दिखाओ, ठीक है जी। सुन लो, इनवर्टिबल शो करने लिए की करना है कि लेट x1 x2 किनू बिलोंग कर दिए डोमेन पॉजिटिव में, सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2) ले लिया जी। इसका मतलब 9x1² प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2² प्लस 6x2 माइनस 5 कैंसिल कर दिए जी, ठीक है। सो 9x1² माइनस x2² 6x1 माइनस 6x2, सॉरी यहाँ 6 नहीं आना, इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो इतने 6 नहीं है। सो अगर आ वाली सिचुएशन बन गई जी तुहाडे कोल x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, इतने 6 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। सो x1 माइनस x2 नू कॉमन कढ़ लीए, 9x1 प्लस x2 सो आ वाली चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव है। अरे क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो देखनी होंगी आप ये आर पॉजिटिव च लिया, तो देयरफॉर 0 कौन होएगा। सो x1 इक्वल टू x2 आ गया जी। इसका मतलब क्या होया कि असी जी हैगी है 1-1 नेचर असी डिस्कस कर ली हैगी है, और 1-1 नेचर दे विच कुछ नहीं हैगा, आराम नाल डिस्कस होगी जी, ठीक है जी। हुण आप देखिए कि ऑन टू नेचर की करनी है। ऑन टू नेचर कोई बहुत लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि ऑन टू के लिए या तो फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट प्री इमेज कर लो तो भी ऑप्शन हो जूगी, या फिर एक और ऑप्शन है कि तुसी रेंज निकाल लो, ठीक है जी। तो रेंज निकाल लेने हैं। तो अगर रेंज निकालनी हो तो फिर आप की लवांगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। रेंज y की वैल्यू होंगी है ना, रेंज मैंने थोड़ा आंसर की होंगे, तो आप रेंज निकालना है। सो इनू ध्यान ना देख लो, रेंज होंगे थोड़े फंक्शन थोड़ा आंसर। तो क्वेश्चन सीगा तुहाडा जिहड़ा है ये 9x² प्लस 6x माइनस 5, इसका आंसर असी y ले लिया लेट, क्योंकि रेंज मैंने थोड़ा आंसर होंगे, आंसर तुहाडा y आ गया जी। जदों तुसीं इसका आंसर y ले लिया तो फिर आप की करांगे 9x² प्लस 6x 5 माइनस y इस तरफ ले आओ तुहाडे कोल। हुण x बारे की किया गया, x बारे की किया गया, तो फंक्शन थोड़ा डिफाइन है। x बारे किया गया कि तुसी रियल भी हो तो तुसी पॉजिटिव भी हो तुहाडे कोल, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू निकालना पहले, तो x की वैल्यू अगर मैं क्वाड्रेटिक बना के निकालना तो की होगी x की वैल्यू। सो नवा पेज से करिए जी साडे, चलो जी एक पेज आप नवा ले लिए, थोड़ा जहा बड़ा क्वेश्चन है। तो मतलब मैं लिख लिया तुहाडे कोल 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो जी तुहानू थोड़ा जहा भी आइडिया 11 च रेंज कड्ढण दा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज पता कुछ नहीं लगना। x इन टर्म्स ऑफ y निकालना होंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब c चो ना जो नैगेटिव बाहर आएगा इसनू पॉजिटिव कर देगा, नीचे 2 इंटू a। सो ये थोड़ा x आया तुहाडे कोल, हाँ जी ठीक है। सो इस x नू आपां सॉल्व कर लीए जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा बड़े ध्यान नाल आपां अगर सिचुएशन का एनालिसिस करिए जी तुहाडे कोल तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। देखो माइनस बी ठीक है जी, प्लस माइनस b² 36 माइनस आना सी -4
फिर ए सी सी ना नैगेटिव बाहर लेके आ रहा है, इस करके माइनस माइनस जोड़ा है प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इत्थे लिखिए 6, इत्थे दोनों टर्मां चों 36 कॉमन कढ़ लैंदे आ, 36 का 6 बार आ जाएगा, तो इत्थे 1 आ जाएगा, इत्थे y + 5 आ जाएगा, इत्थे 18 आ जाएगा। सो इत्थे -1 आ जाएगा, इत्थे प्लस माइनस 18 का तो कट देना, इत्थे 6 + y आ जाएगा डिवाइडेड बाय इत्थे आ जाएगा 18, तो 6 बार कटोगे तो 3 नाल कट हो जाएगा। ठीक है जी। हुण ये चीज़ आ गई, एक्स नैगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव डोमेन सी, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव 6 + y ये वाली चीज़ डिवाइडेड बाय 3, सो ये तो रिजेक्ट हो जानी है। बची कौन, बची आ 6 + y, अरे 6 + y प्लस का जी -1 डिवाइडेड बाय 3, ये एक्स की वैल्यू आ। हुण अगर मेरे को चलीए तो एक्स मेरा जोड़ा है तुहाडे कोल रियल है ना। हुण अगर आप ख्याल रखिए तुहाडे कोल बई ये वैल्यू भी तबे ताई पॉजिटिव होगी तुहाडे कोल, हाले भी जे ये चीज़ एक तो छोटी हो जाती है तो स्टिल नैगेटिव है। इस चीज़ का आपां ने ख्याल रखना तुहाडे कोल, बई अगर मैं वैल्यू लैनी है, ठीक है, अगर आ वाली चीज़ एक तो छोटी आ जाती है तो स्टिल ये नैगेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब आ वाली चीज़ स्टिल एक कंडीशन लगाओगी, और वो कंडीशन की रहेगी क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो 6y का रूट -1 भी पॉजिटिव ही होएगा। ठीक है जी। इक्वल टू जोड़ा है तुहाडे पास 0 हो सकता, पर उसने 0 कहा नहीं गा, तो मतलब जोड़ा है तुसीं देखो ना एक्सिस पॉजिटिव कहा है उसने, तो जो एक्सिस पॉजिटिव कहा है तुहाडे कोल आपां नूं स्टेटमेंट विच ना देखो जरा जी थोड़ी NCERT है वो आर पैर विच 0 पाया है, मतलब आ स्टेटमेंट है तुहाडे कोल जिहड़ी तो आर पॉजिटिव पाया हुआ है, आर पॉजिटिव रिफाइंड बाय, तो आर पॉजिटिव का उसने मीनिंग नहीं दिता, बट इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर ही होंदा है। ठीक है जी। तो अगर आप देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 तुसीं नहीं लै सकते, 0 तुसीं नहीं लै सकते, इसका मतलब आ वाली वैल्यू जिहड़ी है वो श्योरली 1 तो बड़ी ही होएगी तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो 1 तो बड़ी जे ना हुई फिर तो क्वेश्चन ही चला जाएगा ना तुहाडे कोल, तो इसका मतलब की होया तुहाडे कोल 6 + y > 1 आ गया। ठीक है जी। सो ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई जी तुहाडे कोल, तो जे वाली पॉसिबिलिटी बन गई, 6 + y > 1 पॉजिटिव चीज़ स्क्वायर कर दो, हाँ जी, ठीक हो गया जी। सो ए वाली पॉसिबिलिटी जिहड़ी हैगी तुहाडे कोल आ गई, वाई ए वाली वैल्यूज़ लै सकदा है तुहाडे कोल। ठीक है। हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनना, इस क्वेश्चन में एक रौला घचोला है, वो की है ध्यान नाल सुनो, मेरा नोट है। ठीक है जी। NCERT तुहाडे कोल हैगी है, NCERT तुसीं खोल के भी रखी होगी। ठीक है। जिहड़ा आर पॉजिटिव हुंदा ना, ठीक है, वैसे ये पॉजिटिवली हुंदा, पॉजिटिव रियल्स, वाई की वैल्यू थोड़ी रेंज होगी, रेंज आ जाऊगी तुहाडे कोल आह। ठीक है जी, -∞, तो रेंज तो थोड़ी जिहड़ी कोडोमेन है, कोडोमेन हुंदी है तुहाडे पास वो आए, तो इक्वल नहीं आएगियां, इसका मतलब नॉट ऑन टू हो जाएगा। ठीक है जी। बट बुक विच ऑन टू आएगा, मैं थोड़ा क्वेश्चन का मतलब दस दिना, तुसीं पेपर च किस चीज़ का ख्याल रखना। इस क्वेश्चन को ध्यान नाल देखो तुहाडी स्क्रीन पर, वैसे NCERT तुसीं अपनी भी खोली होगी। ठीक है। जिहड़ा आपां इस क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उस विच आर दे पैर च पॉजिटिव पाया हुआ, बाकी रकम दी हुई है, शो दैट इट इज़ इनवर्टिबल एंड इनवर्सिस। ठीक है। इस क्वेश्चन आर पॉजिटिव का कोई मीनिंग नहीं दिता, पर NCERT प्रिविलेज लैंदी है पिछले क्वेश्चन की,
which R positive is the set of non negative integers। ठीक है जी। NCERT ने इस नूं बेस मन्निया होया, माने NCERT की कर रही है तुहाडे कोल ये इस तरह है, जे पेपर च उसने तुहानूं पॉजिटिव रियल, हुण जे R पॉजिटिव नूं तुसीं नॉन नैगेटिव लओगे, नॉन नैगेटिव का मतलब होंदा 0 लैके चलना, ਇਹਦਾ मतलब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी। जे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी तो 6 प्लस y की वैल्यू 1 या 1 के बराबर, सो 6 प्लस y ग्रेटर दैन 1, y ग्रेटर दैन माइनस, सो -1 तो इनफिनिटी, सो ये कोडोमेन के बराबर आ गया। ठीक है, देयरफॉर ऑन टू। ठीक है जी। सो इस चीज़ का ख्याल रखना। हुण मॉरल ऑफ द स्टोरी की, NCERT आ आंसर देगी। हुण मॉरल ऑफ द स्टोरी की है, पेपर वाले ने R पॉजिटिव नूं अगर पॉजिटिव रियल नंबरस कहा तो नॉट ऑन टू करके आना, अगर पेपर वाले ने नॉन नैगेटिव रियल्स कहा तो आ वाला क्वेश्चन करके आना। ये प्योरली डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कहा गया है। ठीक है जी। सो इन्ना कर लो, तुहाडे कोल सिर्फ तुहानूं एक क्वेश्चन दिता, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी। सो 14 नंबर क्वेश्चन है जिहड़ा एक दिता, एक शायद 4 नंबर है, बाकी सारे मैं सॉल्व कर ले, मतलब मैं आस रखदा तुसीं सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, थैंक यू।